बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशबहा दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर दुनिया भर के मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपसे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऑयल ऑन कैनवस कंप्लीट पेंटिंग कैलीग्राफी, उसकी बैकग्राउंड और राइटिंग का तरीका इंशाअल्लाह आपको सिखाएंगे। उसमें हो सकता है 3-4 वीडियोस भी हों या इससे ज़्यादा हो, क्योंकि ये ऑयल ऑन कैनवस है। ये ज़रा थोड़ा सा टाइम टेकिंग जॉब भी होगी और इंशाल्लाह इसमें आप, ये न्यू टेक्निक है, इसमें आप इंजॉय भी करेंगे इंशाल्लाह। तो उससे अपने प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं आपसे जो मुझे करनी है। उनमें ये है कि आपका माशाल्लाह जो रिस्पॉन्स है वो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, मगर बैक वक्त मैं बहुत से बच्चों के लिए जो है ना वो वीडियो बना नहीं सकता कि एक दिन में 2-4-10-20 वीडियोस तो मैं अपलोड नहीं कर सकता ना, कि एक ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वीडियो अपलोड हो सकती है। अब ये होता है कि फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम आपके 5 से 10 सवाल मेरी एक वीडियो उसका आंसर दे दें। जो आप सवालात करते हैं मैं एक वीडियो में उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर किसी वजह से आपकी डिमांड के मुताबिक आपकी वीडियो नहीं आई तो आप वेटिंग पे रहिए, आप मेरे साथ रहिए। इंशाअल्लाह ताला आपका जो आपको तरीका चाहिए, कोई बच्चा चाहता है जी मुझे नस्तलीक सिखाइए, कोई कहता है सुल्फ सिखाइए, स्क्रिप्ट, कोई कहता है मॉडर्न कैलीग्राफी सीखनी है, एक्रेलिक कैनवस राइटिंग सीखनी है, ऑयल सीखनी है, एब्स्ट्रैक्ट है, हॉर्सेज है, लाइव ड्राइंग है, ये सब एक वक्त में तो नहीं हो सकता ना। तो दूसरा ये मैंने आपको बताना था कि मोहम्मद अमजद अलवी कैलीग्राफी ऑफिशियल्स के नाम से मैंने अपने दूसरे चैनल का आगाज़ कर दिया है, जिस पे आपको ख़त नस्तालीक और ख़त कूफ़ी की मरवजा इक़साम जो है वो लिखने का तरीका आपको इंशाअल्लाह मैं दिखाऊँ समझाऊँगा। प्लस उस पर मैं कोई पेंटिंग की कोई वीडियो नहीं होगी, उस पर सिर्फ ट्रेडिशनल कैलीग्राफी होगी जिसमें नस्तालीक और कूफ़ी की इक़साम होगी, मॉडर्न, ओल्ड एंड जिसमें बहुत कदीम जो इशारों वाली कूफ़ी है जिसमें नकात नहीं थे, जो तश्कीलात नहीं थी, वो वाली कूफ़ी भी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। बस ये है कि जो बच्चे कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं आप उस चैनल पे मेरे पे विज़िट कीजिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं उसका आगाज़ कर दूँगा। आपको बता दिया नाम उसका, उस पर आपको आपके मयार के मुताबिक इंशाल्लाह नस्तालीक और कूफ़ी की इक़साम लिखने का जो आसान तरीन तरीका है वो मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल पे रहिए, मेरे साथ रहिए। इस वीडियो के बाद, इस कैलीग्राफी पेंटिंग के बाद इंशाल्लाह आपको एक बहुत मॉडर्न नेम ऑफ अल्लाह, 99 नेम ऑफ अल्लाह की एक्रेलिक में एक पेंटिंग जो है वो आएगी। पहले इसका पूरा एक जो इसकी वीडियोस हैं पूरी हो जाएं, ये पूरी कंप्लीट इसकी एक जॉब मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह उस पर आएंगे। इसमें हम अपना ख़त सुल्फ भी रखेंगे, मॉडर्न कैलीग्राफी भी रखेंगे और कैलीग्राफी ऑन कैनवस, वट एवर, वो वाटर कलर हो, एक्रेलिक हो, ऑयल ऑन कैनवस हो, अपना ये चारकोल, किसी भी लिहाज से हो, वो इस चैनल पे ही रहेगा। ठीक है, आप सबकी जो कीमती आरा हैं वो मुझे बड़ा हौसला अफजाई करती है मेरी। मैं बेहतरीन कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छा सर्व करूँ। अगर कहीं पे कोई कमी पेशी रह जाए तो उसके लिए मैं आपसे पेश की माज़रत चाहता हूँ, लेकिन अभी तक जो आपका रिस्पॉन्स है वो मुझे मेरे लिए बड़ा इनकरेजमेंट है। मैं आइंदा भी इंशाल्लाह आपके बयान के मुताबिक रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अब अपने जॉब पे चलते हैं। भाई आपने बनानी यार ये तो बंद करो, वो भी बंद, ये वाली वो वाली खुद ही कर। ये है हमारे पास येलो ओकर जो हम पैनल में लगाएंगे। ये ब्रंट सीना, ब्रंट अंबर और ब्रीडियन ग्रीन। अब जो ब्रंट सीना और ब्रीडियन ग्रीन है इसे हम मिक्स करेंगे। ये
मिक्स करके इसके साथ हम इसकी बैकग्राउंड बनाएंगे। ओल्ड साइड जो इसकी आउटसाइड बैकग्राउंड है वो ये होगी, ये कलर होगा। पानी पे जो ठहरे हुए पानी पे पुराने गदले पानी पे जो फंगस आ जाते हैं, ये वो एंटीक कलर की बैकग्राउंड होगी। और ये फ्रंट टंबर जो है ये हम साइडों पे लगाएंगे। आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि ये हम कैसे बनाएंगे। आप देख लीजिए, पैलेट है ये येलो ऑकर, फिर सुन लीजिए फ्रंट सीना, फ्रंट टंबर, ब्रिलियंट ग्रीन। अब फ्रंट सीना को और ब्रिलियंट ग्रीन को मिक्स करके हमारा जो शेड बना है वो ये है। ठीक है, इसके मुताबिक आपने करना है। चलिए, पेपर पे हमने कंपोजिशन कर ली है, ये देख लीजिए, ये हमारी कंपोजिशन है, थीम है। अब इसके मुताबिक हम इसे इसमें आपने 100% क्लियर स्ट्रेट लाइन नहीं रखनी। ये बर्न पेपर टेक्निक है, जिसका पेपर जला हुआ होता है, ये उस टाइप की होगी। अब हम इसे एंटीक ग्रीन, जो गदले पानी वाला कलर, पानी रुका हुआ होता है एंटीक, उस पर एक फंगस आ जाता है, उस वो वाला शेड जो है वो हम इसकी बैकग्राउंड पे अप्लाई करेंगे। और ये ग्रीन में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग्रीन में फ्रंट सीधा कलर डाला हुआ है। और ये कुछ इसी टाइप का होता है, फंगस जो रुके हुए पानी पे फंगस आ जाता है, वो कुछ इसी टाइप का होता है। इसमें आपने याद रखना है कि हम ऑयल पेंट यूज कर रहे हैं, ये एक्रेलिक नहीं है, ये ऑयल पेंट है। इसमें आपके पास काफी मार्जिन होता है कि आप अपनी मर्जी के इसमें इफेक्ट दे सकते हैं। बेटा ये शार्प दे दीजिए मुझे। ये पीछे ये मेरे पास शार है, इस पे
केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल, ये हम हल्का हल्का इस पे स्प्रे कर देंगे। ये इससे कलर जो है वो ब्लर हो जाएगा। ये देखिए, अभी कुछ देर में आप इस पे खूबसूरत टेक्सचर देखेंगे। ये देखिए, अब अगला मरहला जो है, आप ये देखिए, ये लाइट और डार्क इफेक्ट अभी कुछ देर में इसमें बहुत खूबसूरत रेशे बन जाएंगे, टेक्सचर आ जाएगा। अब हम इसके पैनल में येलो ऑकर, ये देखिए, इसमें ये ख्याल रहे कि आज के दिन में हम इसकी सिर्फ बेस बनाने का तरीका आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि ये ऑयल पेंट है, इसमें 1-2 दिन इसको ड्राई होने में लगेंगे। ये पूरी कैलीग्राफी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएगी, कंप्लीट कैलीग्राफी आपको बनाने का तरीका इंशाल्लाह इसमें समझाया जाएगा। अब हम लेते हैं ब्रंट अंबर, रस्ट ब्राउन कलर। ये देखिए, इसमें आपने ऑयल नहीं यूज करना, ब्रंट अंबर के साथ आपने ऑयल यूज नहीं करना, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी बेस पे काफी ज्यादा है। ये देखिए, अब मैं ज़रा कैमरा जूम करके आपको ये टेक्सचर दिखाता हूँ, जो टेक्सचर हमारा शावर के साथ बना। ये ज़रा जूम करके दिखाइए। ये देखिए, अब हम इसको यूज़ भी करेंगे अपनी कैलीग्राफी में, हम इसे यूज़ भी करेंगे। इसमें आपके पास एक और बेनिफिट भी है। अगर आप देखते हैं किसी जगह पर कलर ज़्यादा लगा है, आप टिश्यू के साथ उसे उठा भी सकते हैं। उठाने के बाद कुछ देर में ये दोबारा फिर उसी शेप में चला जाएगा। ये देखिए, अब हम इस पे हल्का सा शावर लगा देते हैं। अगला जो मरहला है वो ये है कि हम केरोसिन ऑयल के साथ इस ब्रंट अंबर को ब्लर कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, अच्छा, इसका तरीका ये भी है कि आप पेंटिंग का एंगल बदल लीजिए, इस एंगल पे आ जाए,
और यहाँ से आप इसको इस तरफ ब्लर कर दें। याद रहे ये खाली ब्रश के साथ मिट्टी का तेल लगाया हुआ है और इसमें कुछ नहीं। अब ये देखिए ये वाली साइड होगी इसकी, ये देखिए यहाँ से हम ब्रश कवर दोबारा लगा देंगे। इस टेक्निक में एट दी वंस आप ग्राउंड मत बनाएं, साथ साथ आप इसकी कैलीग्राफी राइटिंग करें, साथ साथ इसकी ग्राउंड को फिनिश करें। ये एक ही बारी में आप इसकी ग्राउंड जो है वो अच्छी नहीं बना सकते। अब आप देखिए, आप इस मेरे पेंटिंग की वीडियो में आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी नई टेक्निक पे काम करने की इंशाल्लाह। ये वो बच्चे जो जिनके पास वो स्टूडेंट्स जो ऑयल ऑन कैनवस की डिमांड पे थे, इसमें हम एंटीक कूफी भी लिखेंगे, कदीम कूफी और सोल्स, इसके साथ हम ये बनाएंगे। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि इसमें हमने ये देखिए ये जो बर्न पेपर टेक्निक है, इसमें ये देखिए ये जो टेक्सचर है इसको हम इंशाल्लाह यूज करेंगे इसमें। और शावर के साथ मिट्टी का तेल डालने का मकसद ये था कि ये जो टेक्सचर है इस पे आ जाए, और बहुत से बच्चों की ये ख्वाहिश थी कि हमें टेक्सचर वर्क भी सिखाएं। तो इसमें एक तो ये आपका टेक्सचर वर्क वाली आ गई, ऑयल पेंट वाली आ गई, तीसरा कुफिक कैलीग्राफी आ गई, सोल्स कैलीग्राफी आ गई। ये आप मेरे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह ताला, हम इसकी पूरी कंप्लीशन की पूरी एक वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये हो सकता है 2 या 3 वीडियोस, क्योंकि ये ऑयल पेंट है इसलिए इसे टाइम भी रिक्वायर्ड होगा, इस पे वीडियोस भी शायद ज़्यादा बने। ठीक है, आज का ये इतना ही आपका जो था लेक्चर था आपके लिए। तब तक कल तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, और अपनी कीमती आरा और मशवरों से मुझे ज़रूर नवाजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।